हो गया। देखिए अब हमें क्या करना है, हमारा गरलवा पूरा कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अब हमें पढ़ना होगा मक्खन। क्या पढ़ेंगे? मक्खन तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, व्हाट इज मीन्स ऑफ मक्खन। तो आपको मैं पहले बता देता हूं कि हमने आपको पढ़ाया था कि सेल ऑर्गेनेल को मैंने 3 कैटेगराइज में बांटा था। हमने कहा जो मोस्ट आपके एक्सेप्टेड या इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है मक्खन, एनसीआर और गरलवा, सारे यही सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे माइक्रो बॉडीज होती है, उनको सारे को हम अलग अलग पढ़ने वाले, फ्लैजिला, पाइली, फिम्ब्रिया सब अलग अलग पढ़ेंगे, आपको ये पढ़ना है। देखिए अब हमारा 2 दिन लगेगा मक्खन पढ़ने में। तो ये रहा आपका मक्खन, समझ में आया ना? ये क्या है? मक्खन है। तो आप बात करेंगे यम का। यम का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ना मतलब होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आपसे कोई पूछेगा ये बताइए मक्खन का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना होगा। यम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और सी का मतलब क्लोरोप्लास्ट, बोलिए मत, क्लोरोप्लास्ट। और एन का मतलब होता है न्यूक्लियस, बोलिए मत। देखिए ये तीनों ऐसे हैं जो क्या होते हैं, दे ऑल आर, है ना, इनको कहते हैं डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। इसका मतलब ये होता है कि इनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए इसको मक्खन मैंने ट्रिक बताया है। आपसे पूछेगा नेम द वन टाइप, आप पूछेगा इनमें से कौन डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल नहीं है, इनमें से कौन डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। फिर पूछेगा सेलेक्ट द ऑड वन। ऑड वन का मतलब होता है इन तीनों का नाम दे देगा। इनका लक्षण क्या है? डबल मेम्ब्रेन सेल और उसमें लिख देगा लाइजोसोम। तो मान लीजिए ए बी सी करके क्या लिखा? मक्खन, और लास्ट में लिखा लाइजोसोम। तो ऑड वन कौन चूज करेंगे? आया क्या? अरे आया क्या? चलिए अगर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, किसकी बात करते हैं? तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो इसकी हमें सिर्फ क्या करने, थ्योरी पढ़नी है अभी आज तक। तो हमने कहा कि आपको बता दूं मैं, अगर मैं बोलूंगा प्लांट की तो मैं बोलूंगा प्लांट में माइटो का नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा होता है? गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका नंबर कम होता है प्लांट में, क्योंकि एनर्जी बहुत कम लगती है, क्योंकि वो सारे स्टेशनरी हैं, चलते फिरते तो है नहीं, हम सब चलते फिरते, इसके लिए हमें एनर्जी ज्यादा लगती है। चलिए तो एनिमल में क्या होगा बताइए? एनिमल में ये माइटो का नंबर क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। आया क्या? अगर आप इसकी बात करेंगे डिस्कवरी की, किसकी बात करेंगे? डिस्कवरी की। तो इसके बारे में डिस्कवरी जिसने किया था उसका नाम था कोलिकर। क्या नाम था? कोलिकर। कोलिकर नाम था। और उसने किस में डिस्कवर किया था? कौन कर रहा कॉल? कौन है जी बाबू आ रहा है? सत्या नाम है ना थारा कोई ना? फ्लाइट सर मैंने कहा एक बार बोलो कॉलिकर कॉलिकर कौलिकर, आया ना? तो बोलेगा आपसे बताइए माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कहां हुई थी? तो फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट। इसका मतलब इंसेक्ट की एक मसल्स होती है। अरे यार उड़ते नहीं इंसेक्ट, तो जो मसल्स उड़ने में मदद करती है ना, जहां पे उनका पंख लगा होता है उसको बोलते हैं फ्लाइट मसल्स। तो कौन था वो? इंसेक्ट था। उसको लिया गया था और सर्च किया कोलिकर ने। इसको डिस्कवरी मतलब कि इसके बारे में पूरी तरह से अध्ययन जिसने करा था वो कोलिकर था। कौन था? कोलिकर। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया गया था, माइटो का जो टर्म था, इसका जो नाम था, इसका कौन दिया था? बेंडा ने दिया था। बेंडा। और आपने सब्जी में खाया होगा बंडा। बेंडा और बंडा, बंडे की सब्जी बनती है उसको बोलते हैं अरुई। तो अरुई और बंडा दोनों क्या है? अलग अलग नहीं है, भाई बहन है, बस ये है, एक खली है एक क्या है? छोटे मियाँ बड़े मियाँ कहानी। आया समझ में? बेंडा आया समझ में? तो देखिए क्या होता। अब जैसे मान लीजिए बेंडा ने इसका नाम कुछ और रख सकता था, माइटोकॉन्ड्रिया के रखा, भागड़ बिल्ला रख सकता था, भागड़ बिल्ला, जाओ जाओ मामा, मोमो, चोमो, कुछ भी रख सकते थे। ये तो उनके ऊपर डिपेंड था क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में? तो टर्म कौन दिया था? बेंडा ने दिया था। आया? अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है? तो आप देख सकते हैं अगर आप बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया का हम बहुत सारा नाम देते हैं। क्या देते हैं? नाम देते हैं। आया ना? नाम की बात करेंगे तो पहला नाम देख लीजिए, इसका पहला नाम होता है पावर हाउस। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में जो पावर प्रोड्यूस करता है हर सेल में, पावर हाउस ऑफ सेल। दूसरा पूछेगा क्लोरोप्लास्ट भी एनर्जी बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को भी कहा जाता, कहना चाहिए था। तो ये कहानी बन गई। तो जब क्या हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन का डिवीजन हो रहा था। क्या हो रहा था? डिवीजन हो रहा था। तो सेल का पूरा सेल का मालिक कौन होता है?
आपको पता सेल के पूरे मालिक कौन है? न्यूक्लियस है ना। तो न्यूक्लियस क्या कर सबका नाम दे रहा था, सबके हिसाब से, सबके काम के हिसाब से। तो यहाँ मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट एक थी, अंडा बीच में डंडा, उसके ऊपर छोटा छोटा डंडा, है ना। और ये था माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये दोनों पड़े थे। तो बुलाया गया इनको सब, भाई साहब बताइए आप क्या करेंगे हमारे लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा हम आपको एनर्जी देंगे। तो क्लोरोप्लास्ट चुप्पे से बैठा था, क्योंकि आपको पता होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, कुछ बताते नहीं है, उनको लगता है बता तो मांग लेगा। आपको तो ये नहीं बताना चाहा, इसको ये नहीं पता था कि पूरा देश विदेश में हमारा नाम चलेगा। सोचा क्या कहे बताए, हमारी एनर्जी सब खा जाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट जी नहीं बताए, लेकिन इनको पता था हम भी एनर्जी बनाते हैं। इनसे कहा गया क्या आप इस सेल की सेवा करेंगे? कहा जरूर करेंगे, ले जाइए हम आपकी एनर्जी हम दान कर देते हैं, यूज करिए, हम जनरेटर बन जाते हैं। आया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पावर हाउस ऑफ सेल। पूरे सेल का पावर देने वाला कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट ने कहा भैया हम एक बूंद नहीं देंगे एनर्जी किसी को, चाहे कोई मर जाए चाहे मौत हो जाए। अगर हमारे पीछे कोई अगर सट भी गया तो ऐसा झटका मारेंगे 4-5 किलोमीटर जा गिरेंगे। तो सारे से लागे डर गए। बट ने कहा कोई ना, हम हैं तो आप हैं, आप हैं तो हम हैं। इसीलिए इसका नाम आ गया। पूरी दुनिया छोटा बच्चा भी चिल्लाता है माइटोकॉन्ड्रिया का बेटा पावर का नाम है, तो भी क्या बोलेगा? अब पछतावा होती है क्लोरोप्लास्ट के सारे बच्चों को। क्लोरोप्लास्ट से पहले पूछा गया था, अब उनके बच्चे कहते हैं हमारा नाम कोई लेबा नहीं करता। कौन लेगा? तुम जैसे का दलिद्र लोग को। आया क्या? इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। इनको काहे नहीं बोली एनर्जी? तुम भी बनाते थे, नहीं दिए तो भाड़ में जाओ तुम, हम काहे पूछेंगे। इसको बोलते हैं क्या? सेल फर्नेस, सेल की भट्ठी। याद है तंदूरी जब भी जिंदगी में बनती है तो बफर सिस्टम जब भी लगे तंदूरी में भट्ठी आती है। आया सेल फर्नेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया को अगर स्टेंड करना, स्टेंड का मतलब होता है अगर इसको हमको देखना है, क्योंकि ये बड़ा छोटा है, अगर इसको देखना तो इसको कलरिंग देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं स्टेंड। याद करें बैक्टीरिया में स्टेनिंग की थी, क्रिस्टल वायलेट और जेनेटियन वायलेट, नाम याद आया? तो स्टेंड करेंगे जेनस ग्रीन डाई से। किससे? आपसे पूछेगा अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखना है, क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मान लीजिए आपका नाम है रमेश और आपको मिला है लैब, और लैब में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ मिल चुका है। अब आपको माइक्रोस्कोप में देखना है तो आपसे पूछेगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड? स्टेनिंग ऑप्शन में देगा, एक ऑप्शन में ये रहेगा, तो क्या बताएंगे? जीनस ग्रीन डाई। क्या इसको डालने के अगर ये ना डाला जाए तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं? इस पे क्वेश्चन बना तो हम लोग करे थे, याद है? घटिया क्वेश्चन वो भी था, है ना। 2-3 मिनट लग गया था मुझे सोचने में। चलिए नेक्स्ट, इसको एक नाम और बोलते हैं। देखिए अगर ये विदाउट मेम्ब्रेन होगा, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, सब समझ में आ रहा है क्या? अगर ये बिना मेम्ब्रेन होगा, बिना मेम्ब्रेन का मतलब होता है इसका मेम्ब्रेन नहीं होगा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? माइटोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? माइटोप्लास्ट। आया समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट मेम्ब्रेन माइटोप्लास्ट। और अगर बोलेंगे ग्रुप की बात करेंगे, बोलेंगे ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोलते हैं? ग्रुप का मतलब गैंग बना ली है। और आपको पता होता है कि एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है ना, उनका नंबर क्या होता है? 4, 5, 6 से होता है। तो ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज कॉन्ड्रियोन, नोन एज कॉन्ड्रियोन। क्या बोलेंगे उससे? कॉन्ड्रियोन। आया क्या? कोई दिक्कत? तो इतनी थी क्या आपकी? ये थ्योरी थी। क्या थी? ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट थे, है ना। इसमें आपको अच्छा एक चीज और बता देते आपको, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया का शेप की बात करते, खीरा देखा है जिंदगी में? खीरा उसको बोलते हैं सॉसेज बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है खीरा। खीरा खाया है? अप्रैल का महीना था, अभी भी मिल रहा है खीरा। अप्रैल में अच्छा मिलता है, इस समय तो वो सब डुप्लीकेट मिलता है, इस समय मजा नहीं आता खाने में। आया समझ में?